जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाला हर एक नया सत्संग सुनने को मिले, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। तो और क्या पता संगत जी, क्या कौन सा सत्संग जो है आपके लिए गुरु जी ने भेजा हो। और संगत जी, अब भी हम शेयर कर रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अगर आप भी हमें लिख के भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम सुनाते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और माँ दुर्गा के आदेश से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती, क्या लिखना है मुझे नहीं पता है। जो ईश्वर बुलवाना चाहेंगे वो ही मैं बोलूँगी। जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी जाने कब से मुझसे जुड़ना चाहते थे, लेकिन मैं ही नहीं जुड़ पाई थी। फिर भी मैं जब भी परेशान थी तो फरवरी मार्च 2023 में जब भी परेशान होती और रोती थी तो मेरे फेसबुक पे जाने कहाँ से मैसेज आ जाता, गुरुजी का ही इस महीने के अंत तक मेरी सभी परेशानियों के बादल छट जाएंगे, तो बस दिल से शुक्राना करता चल। और ऐसा ही कोई मिलता जुलता मैसेज भी आता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था संगत जी कि बिना कोई पेज लाइक किए मैसेज कैसे आते हैं, जैसे कोई दिलासा दे रहा हो, जैसे कोई हिम्मत बांध रहा हो। उस समय की मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी झूठा कोर्ट केस, ऊपर से संगत जी लाखों का कर्जा जो कि हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर लिया गया था, कुछ घरेलू ज़रूरतों के लिए और काफ़ी कोर्ट केस की वजह से, और कुछ मेरे अंकल की लापरवाही और ज़बरदस्ती की वजह से। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ घरेलू परेशानियों, ज़रूरतों की वजह से मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, क्योंकि घर संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो मेरे साथ यहीं रहते हैं, और मेरे अंकल आते जाते हैं। वैसे वो काफ़ी परेशानियों से वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए मैं कुछ गलत बोलने पर भी सीधे उनका विरोध तो नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति नहीं थी। संगत जी, मेरे ऊपर जो कर्ज़ा वो धीरे धीरे करके इसलिए चढ़ा था क्योंकि 2022 में मेरा LLB फाइनल ईयर के पेपर थे, और मेरे चाचा जानबूझ के मेरा करियर ख़राब करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े थे। उन्होंने उसी समय अपना पूरा जोर लगा दिया था वारंट के लिए, जिस समय मेरी परीक्षा चल रही थी। परिवार में से कोई भाई या बहन मेरी मदद के लिए नहीं आया आगे, यहाँ तक कि किसी ने चाचा को एक फ़ोन भी नहीं किया। उल्टा जैसे सभी मज़े लेने को तैयार थे कि तुम ही गलत हो, तुमको प्रॉपर्टी में हाथ डालना ही नहीं था, तुमको अभी और पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि सभी पढ़े लिखे हैं संगत जी। फिर भी ऐसे बोल के और दो चार खरी खोटी सुना के फ़ोन बंद कर देते थे। मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर के सिवा कोई सच्चा साथ नहीं देता, और यही सच है संगत जी। तो खैर, जैसा भी मेरे अंकल सही गलत बता रहे थे, मुझे मानना पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपनी 30 साल की मेहनत को आग तो नहीं लगा सकती थी संगत जी। रिज़ल्ट आया दिसंबर लास्ट में, गुरुजी और माँ के आशीर्वाद से मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई संगत जी। लेकिन संगत जी, कर्ज इतना बढ़ चुका था कि आत्महत्या के विचार आते थे। मेरे चाचा लोगों के तमाशे देखकर कोई भी प्रॉपर्टी का हमारा हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो सबको बहुत बुरे ढंग की धमकियां देते थे, जिससे हर कोई डर जाता था संगत जी। एक बार उसी परेशानी से मैं मथुरा गई किसी काम से, और हर समय यही सोचती रहती थी कि कैसे क्या होगा। मैं एक मंदिर में थी जहाँ की माँ दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति स्वरूप है, एवं भगवान जैसे शिव पंचायत तथा गोवर्धन पर्वत का भी स्वरूप था। आरती होने लगी तो मैं खड़ी हुई थी, अचानक से ही दो औरतों ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी मुझे गोवर्धन महाराज के स्वरूप की परिक्रमा दिलवाने लगी, जैसे कि उनको भगवान ने वो करवाने के लिए भेजा, और मुझे वरना कोई अनजान ऐसे क्यों करेगा। उसके बाद समस्या तो बहुत आती जाती रही संगत जी, लेकिन ईश्वर ने कुछ रास्ता भी निकाला। जहाँ की वो प्रॉपर्टी थी, कोई भी लोकल बंदा मेरे चाचा लोगों से डर के साथ देने को तैयार नहीं था।
कोई आता भी था तो लोगों से ही मिलके हमें ठगने आता था। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि नई उम्र का ही था, वह उन लोगों की धमकी से न डरते हुए बोला कि मैं इन्हीं का साथ दूंगा, मतलब मेरे लिए बोला। और फिर उसने पूरा डिटेल लिया मुझसे। पहले मैं विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वो बोला कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन हो, बच्ची हो, तुम इतना कर्ज की परेशानी में हो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं उस समय भी नहीं समझी कि वो गुरुजी और माँ ने भेजा था मेरी मदद के लिए। मैंने धीरे धीरे उनको सब बताना शुरू किया संगत जी, जिसके बाद उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया भी और साफ शब्दों में बिना झिझक के ये भी बोला कि तुम्हारे पति ने भी तुम्हारी मजबूरी का ही फ़ायदा उठाया है। भले ही उन्होंने कई जगह तुम्हारी मदद की है, बस अब चाहे जो भी हो मैं तुम्हें इस परेशानी से निकाल के रहूँगा। बस तुम अपने पति को बोलो कि मेरे काम के बीच में ना आए। उसने बोला कि नींद से जाग जाओ वरना बर्बाद हो जाओगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए संगत जी, क्योंकि ऐसे ही तो मैंने मैसेज पढ़ा था गुरुजी का। इसके बाद मैंने काम उनको दे दिया, जो कि मेरे अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं आया और हम लोगों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे संगत जी। और उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा भी बोल दिया मेरे साथ जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, नहीं कभी बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने उन भैया से बात करना, काम के विषय में डिस्कस करना नहीं छोड़ा और मैंने अलग कमरा ले लिया होटल में। संगत जी, ये प्रॉपर्टी हमारे अपने शहर में नहीं, किसी अन्य दूसरे शहर की थी और कई टुकड़ों में थी। वहीं हमारा पुश्तैनी गांव भी है, लेकिन खतरे की आशंका से हम लोग जब भी प्रॉपर्टी के काम से गए तो गांव में न रुक के शहर के होटल में रूम लेके रुकते थे, जहाँ की रात दिन के झगड़े से तंग आके मैंने अलग रूम ले लिया। बर्दाश्त तक करते करते मैं थक गई थी संगत जी, बोल सकती नहीं थी, क्योंकि पास में ही हमारे रिश्तेदार जो कि दुश्मन थे उनके घर थे और वो लोग तो पहले से ही हमारे बीच दरार डलवाना चाहते थे। दूसरा, मैं गलत वक्त पे साथ देना और करियर बचाने में के लिए मेरे अंकल का एहसान मानती थी, तो उनके विरोध में भी मैं नहीं बोल सकती थी संगत जी। बस एक ही बात बोलती थी कि काम तो मैं इस लड़के से ही करवाऊंगी, चाहे आप जितना भी विरोध करो। वो हमेशा उसके विषय में उल्टा सीधा भड़काया भी करते थे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी संगत जी। इधर वो लड़का अपना काम शुरू कर चुका था और धीरे धीरे खरीदार भी बातचीत करके तैयार करने शुरू कर दिए थे। बीच बीच में वो आके मुझे और मेरे अंकल को समझा के भी जाता था, जिससे कि हमारे रिश्ते भी कुछ बेहतर हो गए थे संगत जी। लेकिन अभी भी मैं सिर्फ गुरुजी को हाथ जोड़ लेती थी, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। मुझे रिलीफ भरी पॉजिटिव वाइब्स तो मिलने लगी थी संगत जी अब, क्योंकि ईश्वर, मेरे गुरुजी, मेरी माँ मेरा पूरा साथ दे रहे थे। वो समय था चैत की नवरात्रि का। सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है संगत जी, आगे की जर्नी फिर मैं किसी सत्संग में शेयर करूँगी और माँ के आदेश से शेयर करूँगी। कुछ गलत बोल दिया हो तो गुरुजी, माँ दुर्गा मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना, मैंने खुद नहीं बोला, जो ईश्वर ने चाहा वो बोल दिया। पता नहीं, शायद किसी संगत को कुछ समझाना या आगाह करना चाहते हो भगवान इस सत्संग के ज़रिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। जो भी अंकल आंटी मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना। अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, और इनका इससे पहले का सत्संग भी आप जाके सुन सकते हैं, इन्हीं वीडियोस में पोस्ट है। तो संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब तक के लिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।